आप सभी का मेरे YouTube चैनल लर्न मैथ्स विद अनिल जैन में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इस अध्याय में हम एक तो माध्य ज्ञात करना सीखेंगे, दूसरा माध्यक और तीसरा बहुलक। मीन, मीडियम एंड मोड। 6 अंक का क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, जिसमें हमको या तो माध्य और माध्यक दोनों किए जाने हैं, या माध्यक और बहुलक दोनों पूछा जाएगा, या माध्य और बहुलक पूछा जाएगा। तो 3-3 नंबर के 2 पार्ट हो गए। 6 अंक का सवाल आता है। तो सबसे पहले मैं आपको माध्य की अलग अलग 3 जो विधियां हैं वो समझाने की कोशिश करूंगा। इस माध्य में एक विधि प्रत्यक्ष विधि है, डायरेक्ट मेथड। दूसरी जो विधि है कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य की सहायता से माध्य ज्ञात करना, एज्यूम्ड मीन मेथड। और तीसरी है पग विचलन विधि। स्टेप डेविएशन मेथड। ये 3 तरह की विधियां चलती हैं, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य से माध्य ज्ञात करना और पग विचलन विधि। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रत्यक्ष विधि। सबसे पहले माध्य ज्ञात करने की प्रत्यक्ष विधि। आपको x और f दे रखे होंगे और हम सूत्र काम में लेंगे। माध्य x बार बराबर सिग्मा fi xi बटी सिग्मा fi। सिग्मा का मतलब योगफल, समेशन। तो x बार बराबर सिग्मा fi xi बटी सिग्मा fi। इस सूत्र की सहायता से हम माध्य ज्ञात करेंगे, चाहे हम माध्य प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करें, चाहे कल्पित माध्य की सहायता से ज्ञात करें, चाहे पग विचलन विधि से ज्ञात करें। उत्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सभी में उत्तर एक जैसा ही आएगा। हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। हमें प्राप्तांक दे रखे और एक तरफ छात्रों की संख्या दे रखी है। प्राप्तांक में 0 से 10 बारंबारता 5, 10 से 20 वर्ग अंतराल की बारंबारता 8, 20 से 30 की बारंबारता 20, 30 से 40 की बारंबारता 14 और 40 से 50 की बारंबारता 3। अब हम इस जो बारंबारता बंटन दे रखी है उसकी सारणी हम इस तरह से खड़ी बना लेंगे। यहाँ लिख दो वर्ग, या प्राप्तांक लिखो, यहाँ छात्रों की संख्या f, यहाँ आपका xi और यहाँ पर fi xi। सबसे पहले 0 से 10 बारंबारता 5, 10 से 20 बारंबारता 8, 20 से 30 बारंबारता 20, 30 से 40 बारंबारता 14 और अंत में 40 से 50 बारंबारता 3। इस तरह से हमने ये सारणी खड़ी सारणी बना दी, जिसमें खंड होंगे एक तो वर्ग अंतराल, एक बारंबारता, और ये xi का मतलब होता है वर्ग चिन्ह। अब वर्ग चिन्ह कैसे ज्ञात करना है, हम इस वर्ग अंतराल में जो निम्न सीमा है और उच्च सीमा है उन दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे। जैसे यहाँ पर 0 और 10 जोड़ने पर 10 प्राप्त हुआ और 10 का आधा 5। 10 और 20
जोड़ने पर 30 और 30 का आधा 15। 20 और 30 को जोड़ने पर 50, 50 का आधा 25। 30 और 40 को जोड़ने पर 70 और 70 का आधा 35। 40 और 50 को जोड़ने पर 90 और 90 का आधा 45। हम देख रहे हैं कि यहां पर निम्न उच्च सीमा 10 है तो यहां निम्न सीमा 10, यहां अंत में 20 है तो यहां आगे 20 आ गया, यहां 30 है तो आगे 30 आ गया, लास्ट में 40 है तो यहां आगे 40 आ गया। यानी कि सब में अंतर बराबर है 10-10 का। 10 में 0 गए तो 10, 20 में 10 गए तो 10 और लास्ट में देख लीजिए 50 में 40 गए तो 10। एक बार यदि हम इन दोनों को जोड़कर आधा कर दें, 10 और 0 को जोड़ने पर 10 आता है और 10 का आधा 5। सब में अंतर 10-10 का है तो आप 5 में 10 जोड़िए 15, 15 में 10 जोड़िए 25, 25 में 10 जोड़िए 35 और 35 में 10 जोड़िए 45। अब FI और XI का गुणा करना है, FI इंटू XI। 5 में 5 का गुणा करने पर 25, 15 और 8 का गुणा करने पर 15 120, 25 और 20 का गुणा करने पर 500, 35 और 14 का गुणा करने पर 490 और 45 और 3 का गुणा करने पर 35 या 135, 45 या 135। अब हमारा सूत्र जो है माध्य x बार बराबर सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI। हमें FI और XI का गुणा करने पर इसकी जोड़ करनी पड़ेगी और F बार तक जो दे रखी है उसकी जोड़ करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले यहां पर लिख देंगे सिग्मा FI। 5 8 13 से 8 17 और 3 20 का 0 सिलाई 2 2 4 और 1 5। 5 8 13 और 4 17 3 20 का 0 सिलाई 2 और 2 4 और 1 5। इसी प्रकार से सिग्मा FI XI 5 और 5 10 का 0 सिलाई 1, 3 और 2 5 और 9 14 और 3 17 का 7, 2 और 5 7 4 11 और 1 12। 5 5 10, 3 2 5 और 9 14 3 17 1 2 6 5 11 और 1 12। इस प्रकार हमारे पास सिग्मा FI XI का मान आ गया 1270 1270 बटे FI का मान 50। 0 से 0 कटा, यदि हम 127 में 5 का भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25.4 और ये प्राप्तांक में दे रखा है इसलिए ये अंक हो जाएगा हमारा उत्तर। तो बस आप हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी हमको वर्गांतराल बारंबारता बंटन दे रखी हो तो सबसे पहले वर्ग चिन्ह यानी कि मध्यमान निकालेंगे और हमेशा FI की जोड़ करनी हो चाहे कोई भी विधि हो, माध्य ज्ञात करने के लिए कह दे बारंबारताओं का योग करना ही करना है। हमें अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग और हमको बारंबारता दे रखी होगी। 25 से 35 की बारंबारता 6, 35 से 45 की बारंबारता 10, 45 से 55 की बारंबारता 8, 55 से 65 की बारंबारता 4 और 65 से 75 की बारंबारता 4। अब हम इस सारणी को खड़ी रूप में लिख देते हैं। वर्ग हमारा दे रखा है 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65 और 65 से 75। इनकी बारंबारता इनके सामने लिख दीजिए 6 10 8 12 और 4। सबसे पहले मैंने अभी बताया था आपको कि बारंबारताओं का योग सिग्मा FI चाहे माध्य किसी भी विधि से ज्ञात करें निकालना ही है। तो मैं अपने सीधा 6 14 15 16 और 4 20 का 0 से 2 3 और 1 4। हमने F बारंबारता की जोड़ की तो 40 आया। अब वर्ग चिन्ह यानी कि मध्यमा, उच्च सीमा और निम्न सीमा, ये निम्न सीमा है और ये उच्च सीमा है, दोनों को जोड़ें तो ये 60 आएगा। 35 और 25 60, 60 का आधा 30। अब मैंने आपको बताया था यहाँ अंत में 35 है, यहाँ शुरू में 35 है, यहाँ 45 है, यहाँ 45, यहाँ 55 55 65 65। जो निम्न है वो आगे जाकर जो
उच्च सीमा है वो आगे जाकर निम्न सीमा बन जाती है, और अंतर समान है, 10-10 का अंतर है, 30, 40, 50, 60 और 70। अब हमारे पास xi और fi दोनों के मान हैं, इन दोनों का यहां गुणा करेंगे। 30 और 6 का गुणा करने पर 180, 40 और 10 का गुणा करने पर 400, 50 में 8 का गुणा करेंगे तो भी 400, 60 में 12 का गुणा करेंगे तो 720, और 70 में 4 का गुणा करेंगे 280। अब हमको सिग्मा fi xi हमारे यहां पर मान रखने के लिए चाहिए, तो ये अभी जो fi xi का गुणा हमने किया उसकी जोड़ 0, 8, 10 और 8 18, 2, 6, 4, 10, 17 और 2 19। इस प्रकार हमारे पास सूत्र में रखने के लिए दोनों मान आ गए। सिग्मा fi xi भी हमने निकाल दिया 1980, सिग्मा fi 40, और इस सूत्र में मान प्रतिस्थापित कर दो। सिग्मा fi xi की जगह लिख देंगे 1980 बटे में लिख देंगे 40, ये 0 से 0 काट दो, 198 में 4 का भाग दीजिए, 4 × 16, 3 बचा, 8 उतारा, 4 9 36, 2 दशमलव लगाया 0, 4 20, 49.5। तो बस ये प्रत्यक्ष विधि का तरीका है। हमको जो भी सारणी दे रखी हो उसको हम खड़े रूप में लिख देंगे, और वर्गंतराल दे रखा है तो कुल हमारे पास खंड आ जाएंगे 1 2 3 4। इसमें fi की जोड़ यानी कि सिग्मा fi निकालना ही निकालना है। हमको xi चाहिए ही चाहिए। जब भी हम माध्य ज्ञात करेंगे हमको xi का मान निश्चित रूप से चाहिए, fi भी चाहिए। ये दोनों मान होंगे तो आपस में गुणा कर लेंगे और सिग्मा fi xi ज्ञात कर लेंगे, सिग्मा fi ज्ञात कर लेंगे। कभी कभी वर्गंतराल नहीं देखा हो और डायरेक्ट हमको xi और fi के मान दे रखें तो ये सीधा 3 खंडों में हमारा ये काम हो जाएगा, और इसी सूत्र में मान देकर हम प्रत्यक्ष विधि से हमारा माध्य ज्ञात किया जा सकता है। निम्न बारंबारता बंधन का कल्पित माध्य की सहायता से माध्य ज्ञात कीजिए। वर्गंतराल और बारंबारता दे रखिए। 0 से 10 की बारंबारता 6, 10 से 20 की बारंबारता 10, 20 से 30 की बारंबारता 13, 30 से 40 की बारंबारता 7 और 40 से 50 की बारंबारता 4। अब हमको इस सवाल में कल्पित माध्य की सहायता से माध्य ज्ञात करना है। किस तरह से हम खंड बनाएंगे? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। इनकी बारंबारता देखिए 6, 10, 13, 7, 4। मैंने पहले ही बताया था कि कोई भी माध्य ज्ञात करने का तरीका हो बारंबारताओं का योग सूत्र में आएगा ही आएगा। तो यहां पर आप बारंबारताओं का योगफल ज्ञात कर लीजिए। सिग्मा fi बराबर 6 3 9 7 16 और 4 20 का जीवांश 2 और 2 4। अब ये मध्य बिंदु xi जिसे वर्ग चिन्ह भी कहते हैं, निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़कर आधा कीजिए। 0 और 10 जोड़ेंगे तो 10, 10 का आधा 5। हमें माध्य ज्ञात करने के लिए xi का मान चाहिए ही चाहिए। 20 और 10 जोड़ेंगे तो 30, 30 का आधा 15। और यहां पर आप देख रहे हैं 10 10 का अंतर है, और तरीका मैंने बताया था अंत में ये उच्च सीमा 10 है तो निम्न सीमा आगे 10 आगे, उच्च सीमा 20 तो आगे निम्न सीमा 20, 30 30, 40 40। अंतर 10 का है तो 10 जोड़ दीजिए। 5 में 10 जोड़ा 15, 15 में 10 जोड़ा 25, 25 में 10 जोड़ा 35 और 35 में 10 जोड़ा 45। अब हमको xi के एक मान को कल्पित माध्य मानना है। कोई भी हम एक मान कल्पित माध्य मान सकते हैं, परंतु या तो सबसे बड़ी बारंबारता के सामने जो xi का मान है उसे कल्पित माध्य के रूप में ले लीजिए, या बीच वाला मान कल्पित माध्य के रूप में लेंगे। तो हमारे यहां पर सबसे बड़ी बारंबारता 13 है, उसके सामने भी 25 है, और यूं देखें बीच वाला मान तो भी 25 है, और कल्पित माध्य को अंग्रेजी के ए से लिखेंगे एज्यूम्ड मीन ए। अब इसको xi में से a घटाएंगे, वापस xi के पूरे मान लिख दीजिए। 5, 15, 25, 35, 45।
और यहां पर माइनस 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 एक्स आई, ये एक्स आई के मान वापस लिख दिए। ए हमने 25 माना है, -25, यहां पर भी 25, यहां पर भी 25, यहां पर भी 25 और यहां पर भी 25, बराबर का निशान लगा दीजिए। शेषफल क्या बचता है वो इनके सामने हम लिखेंगे। हम जानते हैं 25 में 25 घटाएंगे तो 0। अब 0 के ऊपर वाली संख्या माइनस में बचेंगी और 0 के नीचे वाली संख्या प्लस में बचेंगी। तो यहां पर तो ये माइनस में दोनों बचेंगी और यहां पर दोनों प्लस में बचेंगी। 25 में 5 घटाया तो 20, 25 में 15 घटाया तो 10, 35 में 25 घटाया तो 10 और 45 में 25 घटाया तो 20। अब एफ आई और डी आई का गुणा करेंगे। एफ आई और डी आई, ये 0 है तो किसी भी संख्या में 0 का गुणा करने पर 0 ही आएगा। ऊपर वाले गुणा करने पर माइनस में आएंगे और यहां पर नीचे वाले सभी प्लस में आएंगे। 20 में 6 का गुणा करेंगे तो 120, 10 में 10 का गुणा करने पर 100, 10 में 7 का गुणा करने पर 70 और 20 में 4 का गुणा करने पर 80। अब हमें सिग्मा एफ आई डी आई का मान निकालना है। सिग्मा एफ आई डी आई कैसे निकालेंगे? एक तरफ माइनस की संख्या है, एक तरफ प्लस की संख्या है, तो माइनस की संख्याओं का योग कर लो तो यह आ गया 120 में 100 जोड़ेंगे तो -220 और प्लस वाली दोनों संख्याएं 70 और 80 जोड़ेंगे तो प्लस का 150 आ जाएगा। अब दोनों संख्याओं की जोड़ हम देख रहे हैं, एक बार माइनस की और एक बार प्लस की। तो माइनस की संख्या के बड़ी संख्या के आगे माइनस का निशान है तो ये माइनस का निशान लगा देंगे और 120 में से 50 घटाएंगे तो हमारे पास 70 बचेगा। अब हमारे पास ये सारी चीजें तैयार हैं। हम एक ही जगह सूत्र में लिख देंगे। 25 हमने कल्पित माध्य माना था। सिग्मा एफ आई डी आई माइनस का मान है इसलिए हम कोष्टक बनाकर लिख देते हैं -70 बटे सिग्मा एफ आई का मान 40। आप यहां 0 से 0 काट दीजिए, बराबर का निशान लगाकर 25 प्लस और माइनस का गुणा करने पर -7/4, 25 माइनस 7 और 4 का भाग देंगे तो 1.75, 25 में 1.75 घटाइए, 25 में दशमलव लिए तो 25.0 लिख दीजिए और 1.75 को घटाना है। 25 के आगे दशमलव लगाकर 2 शून्य लगाएं क्योंकि दशमलव के आगे 2 संख्याएं। 5, 10 में आगे 2, इस तरह बचा हमारे पास 23.25। ये हमारा आंसर आ गया। तो कल्पित माध्य की सहायता से हमने सूत्र एच बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई में मान रखकर धीरे धीरे सरल किया तो हमारा उत्तर 23.25 आया। अब देखते हैं पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करना। पग विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड। वही वर्ग अंतराल और बारंबारता हमको दे रखी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बारंबारता दे रखी 7, 10, 15, 8, 10। तो इस तरह से हम सारणी बनाएंगे। वर्ग अंतराल में लिख दीजिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। अब आप यहां पर किस तरह से खंड बनाने हैं? सबसे पहले वर्ग अंतराल दे रखा है, फिर हम इसका मध्यमान वर्ग चिन्ह ज्ञात कर लेंगे, बारंबारता दे रखी होगी। अब हमको यहां पर यूआई ज्ञात करना पड़ता है क्योंकि हमारा जो पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करने का जो तरीका है उसका सूत्र है एच बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई इंटू एच। इस तरह से हमको ये सूत्र दे रखा है एच बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई इंटू एच। अब ये पग विचलन विधि और कल्पित माध्य विधि कब काम में ली जाती है? जब हमको x के मान बड़े दे रखे हों और गणना करने में काफी परेशानी आती है तो हम x के जो मान होते हैं उनको छोटा करने के लिए
कल्पित माध्य विधि या पग विचलन विधि का प्रयोग करते हैं। एक्सआई 10 और 0 जोड़ने पर 10, 10 का आधा 5, निम्न सीमा और उच्च सीमा जोड़कर आधा कर दीजिए। और यहां पर आपके 10-10 का अंतर है, 5, 10-15, 10-25, 10-35 और 10-45। पर शर्त ये है, 10-10 का अंतर है, पर शर्त ये है कि यहाँ पर जो उच्च सीमा है वो यहाँ निम्न सीमा है, यहाँ उच्च सीमा है वही निम्न सीमा है, यहाँ उच्च सीमा है वही निम्न सीमा है, और अंत में यहाँ पर 40 उच्च सीमा है वो आगे आकर 40 निम्न सीमा बन जाए, अंतर एक जैसा है। तो एक बार हम उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़कर आधा कर दें और फिर अंतर को जोड़ते जाएं तो हमारे पास ये सारे एक्सआई की मान आ जाएंगे। अब हम बारंबारता को यहाँ देखेंगे, 7, 10, 15, 8 और 10। आपको मैंने बताया था कि समांतर माध्य ज्ञात करने की कोई भी विधि हो, सिग्मा एफआई सूत्र में आता ही है। एफआई यानी कि बारंबारताओं का योग हमें हर हाल में करना ही करना है। 7, 5, 12, 8, 20 का 0 से 2, 3, 4 और 1, 5, योगफल 50 आ गया। अब हम यूआई ज्ञात करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि इसमें हमने जैसे पहले कल्पित माध्य माना था, या तो सबसे बड़ी बारंबारता की सामने का मान या फिर बीच वाला मान। तो यहां पर हमारा 5 और 15 एक तरफ रहता है, 35 और 45 एक तरफ, बीच में आ जाता है 25। हम 35 लेकर मान ज्ञात करें तो भी उत्तर में कोई चेंज नहीं आएगा, सभी उत्तर एक जैसे ही आएंगे। अब यहां पर सबसे पहले हम एक्सआई के मान लिख देते हैं, 5, 15, 25, 35 और 45। आगे माइनस है तो माइनस ए का मतलब हमने 25 माना है। अब हम एक बार इनको घटाकर यहां लिख देते हैं रफ में। 25 में 5 गए तो 20, 25 में 15 गए तो 10, 25 में 25 घटाने पर 0, 35 में 25 घटाने पर 10 और 45 में 25 घटाने पर 20। हमारे पास यहाँ जो संख्याएं आ रही हैं 20, 10, 10, 20, यानी कि इनमें उभयनिष्ठ है 10। हमारी सुविधा के लिए हम उभयनिष्ठ 10 है तो h का मान हम 10 काम में लेंगे और सबके नीचे बटे 10 बटे 10 बटे 10 बटे 10 और यहां पर भी बटे 10, -20 बटे 10, -10 बटे 10, 0 बटे 10, 10 बटे 10 और अंत में 20 बटे 10। अब यहां पर शेष बचेगा, 0 से 0 कट गया, माइनस का 2, 10 में 10 का भाग दिया, माइनस का 1, 0 में 10 का भाग देंगे तो 0, 0 से 0 कट गया 1, 0 से 0 कट गया 2। ये ऊपर वाले मान माइनस के हैं और नीचे वाले मान प्लस के हैं। इस तरह से हमने ui का मान ज्ञात कर लिया और जैसे ही हमारे पास ui का मान आ गया, हम fi और ui का गुणा करेंगे। ये दोनों माइनस के मान आएंगे, ये 0 ही आएगा और ये दोनों प्लस के मान आएंगे। 7 दूनी 14, 10 का 1 से गुणा करेंगे तो 10, 15 का 0 से गुणा करेंगे तो 0, 8 का 1 से गुणा करेंगे तो 8 और 10 में 2 का गुणा करेंगे तो 20। अब हम सिग्मा fi ui यहां पर लिखेंगे। वही तरीका, माइनस वाली संख्याएं जोड़ दीजिए तो माइनस का 24, प्लस वाली संख्याएं जोड़ दीजिए, प्लस का 28, 14 और 10 24, 20 और 8 28। दोनों में बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है आपको? आप निशान की तरफ ध्यान न दें, 24 है और यहाँ 28 है, 28 बड़ी है, ये ऋणात्मक संख्या 28 में से 24 घटाएंगे तो 4 बचेंगे धनात्मक। तो सिग्मा fi ui हमारे पास आ गया 4। अब हम इस सूत्र में मान रख लेते हैं, एक ही जगह हमारा 25 प्लस सिग्मा fi ui 4 बटे सिग्मा fi 50 इंटू 10। अब इस 10 को इस कोष्टक के अंदर लिख दीजिए, 25 प्लस 4 बटे 50 इंटू 10। 0 से 0 कट गया, 25 प्लस
4/5 में 1 का गुणा करेंगे तो 4/5, और 4 में 5 का भाग देंगे तो 25 प्लस भाग नहीं जाएगा, दशमलव लग जाएगा, 5×40। 25 में 0.8 जोड़ें तो 25 में 0 जोड़ेंगे तो 25, और दशमलव की संख्या आप वैसे की वैसे लिख दीजिए। ये हमारा आंसर आ गया 25.8। इस तरह से हमने प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पद विचलन विधि देखी। ये 3 विधियां माध्य में प्रयोग में लाई जाती है। आप कोई भी सवाल इन तीनों विधियों से करो तो उत्तर कोई बदलाव नहीं आएगा, एक जैसे सब में उत्तर आएंगे। माध्य ज्ञात कर लेने के बाद हम आ रहे हैं माध्य पर, मीडियम। निम्न बारंबारता वर्णन का माध्य ज्ञात कीजिए। आपको वर्गंतराल और बारंबारता दे ही लिखेंगे। आपको सारणी इस तरह से दे रखी होगी, 0 से 10 की बारंबारता 4, 10 से 20 की बारंबारता 28, 20 से 30 की बारंबारता 42, 30 से 40 की बारंबारता 20 और 40 से 50 की बारंबारता हमको 6 दे रखी। हम इस तरह से खड़ी सारणी बना लेंगे। यहां पर आपको मात्र 3 खंड बनाने हैं, 1, 2 और 3। सबसे पहले यहां पर लिख देंगे वर्गंतराल, बारंबारता f, और यहां पर एक संचयी बारंबारता का कॉलम बनाना पड़ेगा, संचयी बारंबारता CF। वर्गंतराल दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बारंबारता 4, 28, 42, 20 और 6। हमको ये दोनों मान दे रखे होंगे और इस f की सहायता से CF ज्ञात करेंगे। जो पहली जो f दे रखी है बारंबारता वो की वो पहली CF होगी, 4 का 4। 4 में आगे की संख्या 28 जोड़ देंगे तो 32, 32 में 42 जोड़ देंगे तो 74, 74, 74 और 20 जोड़ेंगे तो 94, 94 में 6 जोड़ेंगे तो 100, और ये आप इसको लिख दीजिए n, बारंबारताओं का योग। कैपिटल N मीन्स बारंबारताओं का योग। अब हम यहां पर लिखेंगे n/2 बराबर 100 का आधा 50। 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता ढूंढेंगे, 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता उत्तर है 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 74 है। इसलिए इस 74 के सामने जो वर्ग अंतराल दे रखा है वो हमारा माध्यक वर्ग हो जाएगा। इसलिए माध्यक वर्ग बराबर 20 से 30। हमारा सूत्र है माध्यक m बराबर L प्लस n/2 माइनस C/F इंटू H। m बराबर L प्लस n/2 माइनस C/F इंटू H। अब ये आपको पांचों मान यहां पर अलग से लिख देने, L बराबर n/2 बराबर, C बराबर, F बराबर, H बराबर। L जो आपने माध्यक वर्ग निकाला उसकी निम्न सीमा कहलाती है 20। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा L से लिखी जाएगी, 20 है यहां पर। n/2 हमने अभी यहां निकाला है 50। C जो हमारा माध्यक वर्ग है उसके ऊपर वाली संचयी बारंबारता C 32। F माध्यक वर्ग की बारंबारता F 42 और H सभी अंतर देख लीजिए, 10 में 0 गया तो 10, 30 में 20 गया तो 10, 50 में 40 गया तो 10। इस तरह से H का मान हमारे पास आ जाएगा 10। n/2 C F और H का मान ज्ञात करने के बाद सूत्र लिख दीजिए m बराबर L प्लस n/2 माइनस C/F इंटू H। अब इन पांचों का मान सूत्र में प्रतिस्थापित कर दीजिए।
एल की जगह एल के नीचे हम 20 लिख देंगे, प्लस n/2 की जगह 50, माइनस c की जगह 32, f की जगह 42, इंटू h की जगह 10। अब इसे और सरल करें आगे। 20 प्लस 50 में से 32 घटाएंगे तो 18/42। इस गुणित 10 को भी अंदर लिख दीजिए। अब आप देखिए ध्यान से, 18 और 42 6 के टेबल में आता है। 6 की 18, 6 सते 42, 20 प्लस 10 का 3 से गुणा करने पर 30/7 बराबर 20 प्लस, अब हम 30 में 7 का हमारे रफ कार्य के अंतर्गत भाग देंगे। 30 में 7 का भाग, 7 चौके 28, शेषफल 2 आया। संख्या कोई बची नहीं तो दशमलव लगा देंगे। 0, 7 दूनी 14, 20 में 14 गए तो 6 बचे। 0, 7 अटे 56, 4 बचा। 0, 7 पंजे 35। चलो, अब हमने दशमलव के आगे 3 स्थानों तक भाग दिया। तीसरा स्थान जब 5 या 5 से बड़ा हो तो इस 0.28 को 0.29 बना देंगे। ये तीसरा अंक, दशमलव के आगे ये तीसरा अंक 5 हो या 5 से बड़ा हो, तो यहां पर यदि 0.28 है तो 0.29 कर देंगे हम, तो 4.29। यदि यहां तीसरा स्थान, दशमलव के आगे तीसरा स्थान पे जो संख्या आती है वो 5 से छोटी हो तो 0.28 को 0.28 ही रहने देंगे। अब हम 20 और 4 को आसानी से जोड़ सकते हैं। 20 और 4 24, पॉइंट में 29 है वैसे ही रख देंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप देखिए, यदि माध्यक वर्ग 20 और 30 है, 20 से 30 है, तो हमारा आंसर 20 और 30 के अंदर ही आना चाहिए, बीच में आना चाहिए। न तो मान 20 से छोटा आएगा और न ही 30 से बड़ा आएगा, क्योंकि हमको माध्यक वर्ग अंतराल दे रखा है, तो हमारा जो उत्तर आएगा वो 20 और 30 के बीच में आएगा। अब आगे के क्रम में बहुलक यानी मोड, जब वर्गीकृत बारंबारता बंटन दे रखी हो तो कैसे ज्ञात करेंगे, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। हमको वर्गीकृत बारंबारता बंटन की इस तरह से सारणी दे रखी होगी, तो हम इस सारणी को खड़े रूप में लिख देंगे और इसका जो सूत्र है बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब हम L क्या होता है, F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, F2 क्या होता है, H क्या होता है, ये पांचों मान ज्ञात करेंगे। जो सबसे बड़ी बारंबारता हो, अब हम यहां पर देख रहे हैं 4, 7, 13, 9 और 3। सबसे बड़ी बारंबारता इसको हम लिखेंगे F1। इसके ऊपर जो बारंबारता दे रखी है, ठीक ऊपर वाली बारंबारता F0, और इसके ठीक नीचे वाली बारंबारता F2। सबसे बड़ी बारंबारता F1, उससे ठीक ऊपर वाली बारंबारता F0 और ठीक नीचे वाली बारंबारता F2। हमेशा बहुलक में ये फर्स्ट और ये लास्ट बारंबारताओं का हमें जरूरत कम ही पड़ती है। अब वर्गांतराल बहुलक वर्ग कैसे निकालेंगे? जो सबसे बड़ी बारंबारता है उसके आगे जो वर्ग लिखा हुआ है वो ही हमारे बहुलक वर्ग कहलाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, चूंकि बारंबारता 13 सबसे अधिक है, अतः बहुलक वर्ग 20 से 30।
अब हमें इस सूत्र में L, F1, F0 और F2 और H का मान रखने के लिए हम पहले इन पांचों मानों को अलग से निकाल लेंगे। L, F1, F0, F2 और H। आप यहां ध्यान से देखेंगे तो F की एक सीरीज बन रही है 0, 1, 2, F0, F1, F2 यानी कि 0, 1, 2। आप बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा है उसे L के रूप में लिखेंगे। जैसे माध्यक वर्ग में हम L का मान निम्न सीमा लेते थे, इसी तरह बहुलक वर्ग में भी जो निम्न सीमा दे रखी है उसको L के रूप में लेंगे। हमारे सामने F1 तैयार है 13, हमारे पास में F0 7 है, F2 9 है और ये हाइट अंतर H 10 में 0 गई तो 10, सब में अंतर आपके पास 50 में 40 गए तो भी 10, अंतर 10 होगा। अब हमारा सूत्र हमारे पास तैयार है। बहुलक का सूत्र है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L की जगह L का मान रखेंगे, व्यवस्थित मान प्रतिस्थापित करो। 20 प्लस की जगह प्लस, कोष्टक में F1 की जगह 13 माइनस F0 की जगह 7। 2F1 का मतलब होता है 2 का F1 से गुणा, तो 2 इंटू F1 हम पहले ऊपर लिख चुके हैं, वही नीचे भी आएगा 13। फिर F0 का मान 7 माइनस F2 का मान 9 इंटू H। अब इसको और हल करने में, सरल करने में ये ध्यान रखना है कि इन दोनों को हमेशा गुणा करना है, इन दोनों की हमेशा जोड़ करनी, क्योंकि ये दोनों संख्याएं माइनस की हैं तो जोड़ना पड़ता है। 13 में 7 गए तो 6 बटे 13 दूनी 26 माइनस 9 और 7 जोड़ेंगे तो 16 इंटू H की जगह हम 10 रखेंगे और कोष्टक को सरल कीजिए। 20 प्लस 6 बटे 26 में 16 घटाने पर 10 आएगा। जब यहां कोष्टक के अंदर एक एक संख्या अंश और हर में रह जाए तो इस गुणित 10 को भी अंदर ले आइए। यह हम अपनी सुविधा के अनुसार करते रहेंगे। 20 में ये कोष्टक में 10 में से 10 को अंश और हर में काट देंगे तो हमारे पास बचेगा 20 प्लस 6 बराबर 26। 20 और 6 26, यह आंसर हो जाएगा। जो उत्तर आएगा वो 20 से छोटा नहीं आना चाहिए, 30 से बड़ा नहीं आना चाहिए। तो 20 और 30 के मध्य में कोई ना कोई उत्तर होगा, तो हमारा उत्तर 26 आया। इस तरह से हम प्रैक्टिस करके इस केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में, चाहे हमें एक सवाल दिया होगा उसमें वो कहेंगे कि निम्न बारंबारता बंटन का माध्य तथा माध्य ज्ञात कीजिए, या माध्य तथा बहुलक ज्ञात कीजिए, या माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए। 3-3 नंबर के 2 पार्ट होंगे और आप आसानी से थोड़ी प्रैक्टिस से 6 में से 6 पूरे अंक ला सकते हैं। यदि आपको मेरा ये YouTube चैनल लर्न मैथ्स विद अनिल जैन पसंद आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट।